और चलिए भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सृजन घोटाले में 2.5 करोड़ के गबन का एक और मामला सामने हुआ है और बेहपुर बीडीओ सत्येंद्र सिंह ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया और एफआईआर के लिए थाने में यह आवेदन दिया गया है। सृजन के पदधारक और बीओबी के पूर्व और वर्तमान मैनेजर आरोपी हैं और सृजन मामले में भागलपुर में 20 मामले अब तक दर्ज हैं। बांका में 1 और सहरसा में भी 1 एफआईआर इस मामले से लेकर दर्ज है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां सृजन घोटाले में 2.5 करोड़ के गबन का एक और मामला उजागर हुआ है। बेहपुर बीडीओ सत्येंद्र सिंह ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया है। एफआईआर के लिए यह आवेदन दिया गया है। सृजन के पदधारक और बीओबी के पूर्व और वर्तमान मैनेजर को आरोपी बनाया गया है। सृजन मामले में भागलपुर में 20 मामले दर्ज हुए हैं। बांका में 1 और सहरसा में भी 1 एफआईआर दर्ज है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भागलपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सृजन घोटाले में 2.5 करोड़ के गबन का एक और मामला उजागर हुआ है। सामने आया है 2.5 करोड़ के गबन का मामला। बेहपुर बीडीओ सत्येंद्र सिंह ने इस मामले को लेकर आवेदन दिया है कोतवाली थाने में और सृजन के पदधारक और बीओबी के पूर्व और वर्तमान मैनेजर इन पूरे मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं और सृजन मामले में भागलपुर में तकरीबन 20 मामले दर्ज किए गए हैं। बांका में 1 और सहरसा में भी 1 एफआईआर दर्ज है। और राहुल ठाकुर हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। राहुल, इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर के तौर पर सृजन घोटाले में 2.5 करोड़ के गबन का एक और मामला उजागर हुआ है, क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, कल बेहपुर के जो वीडियो है सत्येंद्र सिंह, उन्होंने एक कोतवाली थाना में आवेदन दिया है। हालांकि एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है, दर्ज करने की प्रक्रिया, जिसमें उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया गबन का एक मामला किया है, दर्ज करवाया है। और इस मामले में जो उन्होंने लिखा है कि जो तत्कालीन बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर है और जो वर्तमान मैनेजर है, उन मैनेजर ने जो है इनमें गड़बड़ियां की है। इंदिरा आवास योजना के खाते में हेराफेरी की गई है और ये मामला जो है लगभग कई वर्षों से 10 वर्षों से ये चल रहा था, जिसमें से जो है ये क्योंकि उनके द्वारा जांच कराई जा रही थी ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक लेवल पर जो जांच रिपोर्ट आई थी, उस जांच रिपोर्ट में यह गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद जो है एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है। लेकिन जो पुरानी रिपोर्ट कहती है उसमें जो 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई और लेन देन पर तमाम तरह की रोक लगा दी गई, इस मामले के उजागर होने के बाद स्थिति क्या है, क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए, घोटाले की जब शुरुआत अगस्त महीने में हुई थी और जब नया खुलासा हुआ था, तो उसके बाद कड़ी लगातार दर्ज चली गई और इस कड़ी के दौरान में भी जो है कुल 40 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 21 मामले जो है भागलपुर से जुड़ा हुआ है, जबकि 1 बांका में है और 1 सहरसा में है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो विस्तार 169 करोड़ रुपए से हुआ था, उसकी जो है 1600 करोड़ तक जो है यह बढ़कर चली गई है। तो कहीं न कहीं जो है इसका दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। कई राजनीतिक और नया खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि बैंक के अधिकारी, सृजन और राजनेताओं का जो गठजोड़ था, इस गठजोड़ में किस तरह से सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण हुए हैं, इसका नया खुलासा हुआ था और जो लगातार जारी है। क्योंकि भागलपुर जिले में जो भी विभाग है, सारे विभाग कहीं न कहीं संलिप्त, हर विभाग के मामले उजागर होते रहे हैं और इसी कारण जो है यहाँ के डीएम आदित्य शर्मा ने सभी ब्लॉक के अधिकारियों को एक आदेश दिया था कि वे अपने ब्लॉक के जो खाते हैं उन खातों की जांच कराएं और इसी खाते की जांच के क्रम में चाहे वो जगदीशपुर हो, जोराडीह में हो, और फिर एक नया मामला जो है नवसिया के साथ साथ बेहपुर में उजागर हुआ है और बेहपुर प्रखंड में जो है 2.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला से जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो जो भी राहुल ने जानकारी दी, हालांकि हमने उन सवालों को भी सामने रखने की कोशिश की, कुछ इनपुट्स की बात हमने की और अब तक की जो कार्रवाई हुई थी उससे हम जरा पिछले पन्नों तक ले गए, जिसमें 750 करोड़ से अधिक की रकम से जुड़ा हुआ ये मामला था और उसके बाद से लगातार इसमें एफआईआर होते रहे हैं। और पहले जो भागलपुर के एफआईआर की हम बात करें वो 9 थे, लेकिन वो भी अब दायरा बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 20 एफआईआर हो चुके हैं। सहरसा के भी मामले बढ़े हैं एफआईआर के और तकरीबन 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उनके तमाम खातों से लेन देन की जो बात है उस पर रोक लगा दी गई थी।
लेकिन हालांकि अभी जो बड़ी खबर आई है, राहुल ने जो खबर पहुंचाई है उसके मुताबिक सृजन घोटाले में 2.5 करोड़ के गबन का एक और मामला है। यानी कि वो जो गबन का जो पैसा है उसकी जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है।